भी मूछें कटवा लूंगा। ये बंदा मैनिफेस्टो में दिखा दे बीजेपी के 2 करोड़ का वादा किया। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हो आप? कितना पढ़े हो? ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बताओ। क्या होती है? ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बताओ। 12वीं पास। 12वीं पास को आप सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अभी ग्रेजुएट थे 12वीं पास हो गए। भरवाने के लिए पैसे भरवाने नहीं के लिए पैसे है। नहीं जो है। 400 की सिलेंडर आता था 1200 रुपए में जा रहा है। भिखारी हो, निकम्मा हो, कमा नहीं सकते, कमा नहीं सकते। अरे इसी दिल्ली में आज मजदूर से बात किया, बाबा कितना कमाते हो? बोला बेटा ईटा तोड़ता हूँ 800 रुपया रोज मिलता है। अब आप सुन के जाइएगा, 1 रुपया भेजते हैं मोदी जी तो 1 ही रुपया जाता है। बिचौलिया खत्म, दलाली खत्म। दलाली देते देते कांग्रेस के राज में लोग थक गए। इसी धरती पर MTNL का कनेक्शन लेने के लिए मैं 3 महीना भगवान का कसम खा के बोलता हूँ कि दौड़ा हूँ। 3 महीना दौड़ा हूँ एक फ़ोन के कनेक्शन के लिए, गैस का कनेक्शन के लिए 2 महीना दौड़ा हूँ कांग्रेस के राज में। आज फ़ोन करते हैं गैस कनेक्शन मिलता है। अब आ जाइए बात की मोदी क्या दिया है। 450 का। सुनिए ना क्या दिया मोदी। 6,000 रुपया किसानों को सम्मान निधि योजना में कड़ाक से पैसा जाता है। वो किसको वोट देगा? 12,500 रुपया टॉयलेट के लिए मिला, वो किसको वोट देगा? सिलेंडर फ्री दिया उज्ज्वला में, वो किसको वोट देगा? 4 लेन हाईवे बनवा दिया। हाँ लेके रख लो, भरवाने के लिए पैसे नहीं है। जो 400 की सिलेंडर आता था 1200 रुपए में जा रहा है। भिखारी हो, निकम्मा हो। 1500 का सिलेंडर नहीं भाई, 1500 का सिलेंडर नहीं है, 1200 का है। हाँ क्या हो? कमा नहीं सकते, कमा नहीं सकते। अरे इसी दिल्ली में आज मजदूर से बात किया, बाबा कितना कमाते हो? बोला बेटा ईटा तोड़ता हूँ 800 रुपया रोज मिलता है। सिलेंडर कितना का है भाई? मजदूर तो मजदूर। एक दिन का दहाड़ी में जहां सिलेंडर आ जाता हो, कांग्रेस के राज में 10 दिन कमाता था तो उस बेचारे को 400 मिलता था। 10 दिन का दहाड़ी सिलेंडर में चला जाता था, आज 1 दिन का दहाड़ी में हो रहा है। क्या बात करते हो? काम धंधा करना है, निकम्मा बन के घूमना है। निकम्मा क्यों करूँ? 1 मिनट। क्या बोल रहे हो सर? मजदूर तो मजदूर ही है, तो मजदूर तो मजदूर ही रहेगा ना। जाके पढ़ोगे, आइए। कितना पढ़े हो? ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बताओ। क्या होती है? ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बताओ। क्या होता है ना? हो गया, यही पढ़े हैं भैया। क्या होता है? इनसे ही पूछो ना। इनका भैया पढ़ोगे तब। स्पेलिंग एजुकेशन इनकी क्वालिफिकेशन कैसा पूछो ना, वो क्या है? मैं भी ग्रेजुएट हूँ, बताओ स्पेलिंग। बताओ स्पेलिंग। अकाउंट्स किया हुआ है मैंने। आपको क्यों बताऊँ? आपको बताने का मकसद। लो भैया, भाई अगर सवाल करोगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। सवाल करोगे तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब से मतलब अपना रेज्यूम दोगे, एग्जाम दोगे। नाम से क्या मतलब है ना? बता दो। नाम से मतलब क्या है? नाम से मतलब नाम में कुछ रखा नहीं, बता दो। नाम बता क्या जी? नाम से मतलब क्या है? नहीं ग्रेजुएट हो, 12वीं पास हो, क्या हो? 12वीं पास। 12वीं पास को आप सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अभी ग्रेजुएट थे 12वीं पास हो गए। 4वीं पास बोला है मैंने। भाई भैया, सुनो, अपना नाम तो बता दो। नाम से मतलब क्या? अरे नाम से इंसान का भूत से अच्छा 1 मिनट। आप किसको चाहते हैं? किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन महंगा? सरकार से मतलब नहीं है, मसला है बेरोजगारी का। भाई ऐसे बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। प्राइवेट जॉब तो मिल ही रही है, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए क्या? हेलो भैया, सरकारी नौकरी चाहिए क्या या प्राइवेट? नाम से मतलब नाम देखिए, सरकारी नौकरी तो इन्हें मिल नहीं सकती। 12वीं पास करके कोई सरकारी नौकरी मांगेगा, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। 4th क्लास में मिल सकती है मे बी, लेकिन मोदी सरकार ने वहाँ भी इंटरव्यू खत्म कर दिए। 50,000 लोगों को अभी रोजगार मेला लगा के सर्टिफिकेट दिए गए। ये अज्ञात है उनसे। उसमें तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम पास करना पड़ेगा। अग्निवीर एक अलग मॉडल है। तो अग्निवीर को आप हल्के में ले रहे हैं। अग्निवीर को कह रहे हैं अग्निवीर बनना पड़ेगा, उसे इग्नोर कर रहे हैं। अग्निवीर क्या नौकरी नहीं है, उसमें सैलरी नहीं है, उसमें पैसा नहीं दे रही सरकार। आर्मी में ही बनाओगे? देश की सुरक्षा पे सवाल है ये तो। 4 साल के बाद क्या करेगा वो? 97% बड़ी कंपनियां ले रही हैं उसकी वैकेंसी, उससे ही कमांडो लिए जाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद बीजेपी के दफ्तर में काम करेगा वो अग्निवीर वाला। सुनो मेरी बात, सुने, हरियाणा सरकार ने बोला हम परमानेंट नौकरी देंगे अग्निवीर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। क्या बात है यार? क्या? अरे अप्लाई करके पास करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि 24 आप सुनिए मेरी बात सुनिए। 24 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और बेरोजगारी हटाएगी कांग्रेस? भाई
कांग्रेस और बीजेपी का मसला ही नहीं है। मसला ये है कि यार जो भी पार्टी अगर ये काम करेगी, बेरोजगारी पे काम करेगी। मोदी जी ने क्या किया बेरोजगारी के लिए, पता ना 2 करोड़ का वादा किया था, दिया उन्होंने? कब करा भाई? एक ये बंदा, मैं अभी मुझे कटवा लूंगा, ये बंदा मैनिफेस्टो में दिखा दे बीजेपी के क्या 2 करोड़ का वादा किया? मैनिफेस्टो की बात कर रहे हो आप मैनिफेस्टो की बात कटवाएगा तो बोल राम मंदिर बनवाए ना। मोदी ने राम मंदिर का वादा किया था और डंके की चोट पे कहता मेरी गारंटी है। मोदी ने कहा 370 हटाएंगे, गारंटी पे हटा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा था, उसकी बात करी, 3 तलाक हटाने की बात करी, महिलाओं को न्याय दिया। सर ये होते हैं मुद्दे। वो ठीक है, 2 करोड़ का दिखाओ ना मुझे। मुद्दा मैं बता रहा हूँ। मैनिफेस्टो की बात आपने करी ना, मैनिफेस्टो की बात करी इन्होंने। अमित शाह जी ने राजस्थान के कैंपेन में क्या बोला था कि गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का वही मिलेगा, 450 का मिलेगा। अभी राज्यसभा के अंदर मंत्री जी ने क्या बोला कि नहीं, हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है इन्होंने। अगर राजस्थान में ना मिल रहा हो ना, तब भाजपा पे सवाल उठाया जाएगा। राजस्थान में जैसी सरकार बनी है, उन्होंने अपना पोस्टर रिलीज कर दिया, हम 450 का देंगे। क्या बात कर रहे हैं यार, ये सरकार का राजस्थान में हर राज्य से कम सिलेंडर है। राजस्थान में हर राज्यों से सिलेंडर कम है। किसने किया था? गहलोत सरकार ने किया था। तो बढ़ रहा है ना, बीजेपी ने महंगा तो नहीं किया ना, सरकार उनकी पिछली सरकारें थी तो वो बढ़ रहा है ना। तो पूछा गया था मंत्री जी से राज्यसभा में, यही तो पूछा गया था। उन्होंने क्या कहा कि नहीं जी ऐसा कोई वादा नहीं है, हम नहीं देंगे। पूरे देश के लिए तो बोला ही नहीं था ना। जो मिनिस्टर होता है वो पूरे राष्ट्र का होता है, वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहा होता है। और उस समय पे जो स्टेटों के वादे होते हैं वो अलग अलग लोकल मुद्दे पे होता है। उज्ज्वला योजना वालों के लिए मैं बताता हूँ, 1100 का सिलेंडर था, मोदी जी ने पिछले दिनों 200 रुपये कम किए, लेकिन उज्ज्वला वालों के लिए 400 रुपये कम किए। 1100 से 200 कम हुए, कितने हुए? 900 हमारे लिए। उज्ज्वला वालों के लिए 400 कम हुए, कितने हुए? 700। ठीक है, 100 रुपये फिर कम किए थे मोदी जी ने, कितने हुए? 600। 600 में से 500 रुपये बोला था अशोक गहलोत ने। तभी भाजपा ने कहा हम मैनिफेस्टो में वादा करते हैं, हम 450 का देंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? राहुल गांधी तो आज जंतर मंतर में खड़े होकर बोल रहे हैं कि जो बेरोजगारी के लोगों को, जो जिसको रोजगार है उसको भी बेरोजगार किया दिया जा रहा है और नए युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी ने कर्नाटक चुनाव लड़ा तो क्या बोला था कि हम ग्रेजुएट को देंगे 3000 रुपये, डिप्लोमा को देंगे 1500, महिलाओं को देंगे 2000, बस फ्री देंगे। ये सब वादे वो पूरा कर पा रहे हैं क्या? और ये पैसा कहाँ से आ रहा है अगर देश में बेरोजगारी है तो? आपकी बात एक बात होती है, तेलंगाना में बोला कितने दिन हुए, या कर्नाटक में कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल में, और मोदी जी तो 9 साल से हो गए। अपने वादे पूरे कर लिए मैनिफेस्टो वाले? बताओ ना कौन सा? मैनिफेस्टो का वादा मैंने कह तो दिया, राम मंदिर था सर, प्राइवेट जॉब थी, यूनिकॉर्न बना दिया। 107,000 करोड़ का एक यूनिकॉर्न होता है। 7,000 करोड़ में कितनी जॉबें जनरेट होती है इन्हें पता है? 33 लाख करोड़ का सुनो इन्वेस्टमेंट आया, 95,000 नौकरियों का जनरेशन हो गया। आपको नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बनाया किसने? मोदी जी ने बनाया। प्राइवेट बनाया ना, स्टार्टअप। सर आज मैं स्टार्टअप करता हूँ, आज मैं अपनी कंपनी खोलता हूँ और मेरी कंपनी अगर यूनिकॉर्न बनती है तो मोदी जी का रोल आ गया उसमें, और आएगा ना। कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, अरे यूनिकॉर्न नहीं बनेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसने किया? स्टार्टअप किसने किया? मेक इन इंडिया किसने किया? मेड इन इंडिया किसने किया? भाई ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत बड़ी बात है। और विदेशों से इन्वेस्टमेंट कौन लाया? उन लोगों का तुरंत कोई घोटाला नहीं होएगा, कोई तुमसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा, एक साइन पे तुम्हारा अप्रूवल हो जाएगा। पॉलिसी पुरानी तो बहुत सारी है, पॉलिसी पुरानी सी बहुत सारी है, उनमें वर्क कहाँ हुआ? उनमें कुछ हुआ ही नहीं था। सन 2013 में मनमोहन सरकार ने 100% FDI का कानून पास किया। तो अब जब सरकार नहीं रही, अगली सरकार आएगी, वही तो काम करेगी। तो इसमें हम क्रेडिट ले लें कि मैंने किया, ऐसे थोड़ी ना होता है। 14 से पहले मैं आपको 20 काम गिना दूंगा। मैं अभी तो ये नकार रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि वो क्रेडिट मनमोहन को मिल गया। सरकार कोई भी हो, देश में GDP का ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए, वो हो रहा है 7.7 हो गया। मनमोहन सिंह ने 2004 से 14 तक 10 पे ही रखी। ये मोदी सरकार है जो कर रही है काम। और उसके अलावा 3 हैं। कितने परसेंट कर दी मोदी जी ने? मोदी उनसे अभी पता कितने परसेंट? 7% 7 आ गई है। 7.7 पे GDP। मनमोहन सिंह के टाइम में कितनी थी आप बता दो? वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था डाउन थी ना, चरमरा रही थी। उस टाइम मनमोहन सिंह ने रोक के रखा था। मनमोहन सिंह खुद चुनाव नहीं जीत सकता, वो पार्टी को क्या जिताएगा? सुनो, नहीं जीत सकता, क्या बात कर रहे हैं? एक भी राहुल गांधी कह रहे थे तो मोदी सरकार तो तानाशाह की सरकार बन गई, हमें 141 सांसदों को ही निष्कासित कर। अच्छा, तानाशाही आपको पता 1975 में लगी थी? 25 जुलाई 1975 को 18 महीने की तानाशाही उसने इंदिरा गांधी ने लगाई थी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नारा लगा था।
18 महीने की इमरजेंसी में सारा विपक्ष जेल में था। ये विपक्ष जेल में है क्या? यहाँ पे जंतर मंतर पे आके गला फाड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं युवा बेरोजगार थे, वहाँ पे आके सिलेंडर फोड़ दिया। अरे मूर्खो, ये तो बता दो, तुम भी तो बेरोजगार हो, तुम सिलेंडर फोड़ दोगे क्या? तुम्हें वहाँ प्रश्न करने के लिए भेजा गया है, तुम उन्हें जस्टिफाई कर रहे हो। अगर बेरोजगारी मुद्दा है तो कांग्रेस वालों को अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा रखना चाहिए। सबसे पहले अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ कहीं भी जीतते हैं, सबसे पहले पेट्रोल डीजल कम करें, महंगाई कम करें, रोजगार दें। और मोदी की तरह वाइब्रेंट गुजरात एक मुद्दा था। मोदी जी गुजरात से 4 चुनाव जीत के आए थे, मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री बने, उनका एक मॉडल फॉलो किया गया। राहुल गांधी का मॉडल फॉलो कर सकता है देश? कोई ऐसे एक ऐसा आदर्श राज्य है कांग्रेस का, ये देश मॉडल फॉलो करके उसे मुख्यमंत्री बना दे? अरे भाई, अभी तो योगी की भी डिमांड हो रही है इस देश में। क्यों हो रही है? क्योंकि वो एक आदर्श मॉडल खड़ा कर चुके हैं। यूपी योगी उपयोगी करके मोदी जी ने खुद नारा लगाया, क्योंकि वो आदर्श कार्य कर रहे हैं। आप एक आदर्श मॉडल दो तो हम राहुल गांधी को भी चुनोगे, आदर्श मॉडल दो तो केजरीवाल को भी चुनेंगे। लेकिन एक के साथ एक शराब फ्री दे के, घोटाले करके अगर आप कुछ करोगे, आपके नेता जेल में पड़े रहेंगे तो आपको नहीं चुना जाएगा। आपको पता है नोटा से भी कम वोट मिले आम आदमी पार्टी को। जो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाओ, ममता बनर्जी की एक्सेप्टेंस नहीं है पश्चिम बंगाल के बाहर, और ये बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं। और कांग्रेस की भी मैं बता देता हूँ, कांग्रेस को भी कोई जिताने वाला नहीं है पूरे देश में। लोकसभा चुनाव में देख लेना, पहले 44 आई थी जब इन्होंने बोला था चौकीदार चोर है, तब कांग्रेस को 44 सीटें आई थी। जब फिर इन्होंने बोला, नहीं पहले बोला चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मोदी चाय वाला है, 44 सीटें आई थी 2014 में। फिर मोदी जी 2019 में चुनाव लड़े, मोदी को बोला राफेल घोटाला है, चौकीदार चोर है, माफ़ी मांग के राहुल गांधी 303 सीटें मिली थी। अब मोदी जी को इन्होंने पनौती बोला है, 3 राज्यों में ट्रेलर देख चुके हो। 2024 में 400 सीटें आएंगी मोदी जी को डंके की चोट पे। आलू से सोना निकालने के लिए राहुल गांधी की सरकार हो सकता है आने वाले 2047 के बाद, किस लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी तक 2047 तक का 2047 तक का जो है अभी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है। ये अब आ गया, चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, कुछ विकास हो रहा है? बहुत ज़्यादा विकास। आप सड़क में देख लीजिए विकास, रेलवे में देख लीजिए विकास, हवाई यात्रा में देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जो हवाई चप्पल पहनता हो उसे भी हम लोग प्लेन में सफ़र कराएंगे। तो आज के समय में इतना कम किराया हो गया है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी एरोप्लेन में चढ़ के अपनी यात्रा को सफल कर सक रहा है। तो क्यों नहीं विकास हो रहा? आज तमाम औद्योगिक परियोजनाएं खुल रही हैं जो है। अभी बात करें तो एनटीपीसी का नाम, एनटीपीसी पावर हब कंपनी है, उसके हमारे यहाँ प्लांट खुलने वाले हैं। एनटीपीसी सिंगरौली में, योगी जी के नेतृत्व में यूपी में एनटीपीसी और यूपी बोर्ड का प्लांट खुल रहे हैं, कई 2000 मेगावाट के बिजली पैदा करने की। तो विकास तो हर जगह हो रहे हैं जो है। लेकिन ये राहुल गांधी ये ख्वाब छोड़ दे कि वो आलू से सोना निकालेंगे। वो उनको फिर एक बार जब हो कि उधर से आएंगे तब वो आलू से सोना निकलेगा। वो अभी विदेश यात्रा पे अभी गए थे, आप देखे थे संसद चल रहा था, और विदेश यात्रा पे चले जा रहे हैं संसद छोड़ के, थाईलैंड चले जाते हैं पिकनिक मनाने, छुट्टी मनाने। ये स्थिति है राहुल गांधी की। प्रधानमंत्री आने वाले 2024 के चुनाव में पुनः नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं और देश की जनता उन पर भरोसा दिखाने जा रही है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, इस बार मोदी को हटाएंगे तब लोकतंत्र हमारा बचेगा। गांधी परिवार खतरे में है। गांधी परिवार इसलिए खतरे में है कि अभी वो मामला कोर्ट में, उनका जो है नेशनल हेराल्ड का मामला, वो कोर्ट से जमानत पर है। तो गांधी परिवार अभी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ये देश की सभी जनता जान रही है। आप घर घर जाके सर्वे भी अगर करेंगे तो आपके सर्वे में यही आएगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः संसद में जो है अपना वर्चस्व कायम करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ 300+ सीटें आएंगी। केजरीवाल तो कह रहे हैं इस बार 24 में अगर जीत गए तो चुनाव होना बंद हो जाएंगे। कौन जीत गया? तो मोदी जीत गए तो मोदी जी जीत गए तो चुनाव कैसे बंद हो जाएगा? ये तो लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था। तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। हो सकता है कि केजरीवाल जी अलग से कोई संविधान बना रहे हो, उसमें खत्म करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हमेशा देश के प्रति सकारात्मक रही है। और आज भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है पार्टी कार्यालय में जो है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनेगी आने वाले 2024 में, इसकी चुनावी तैयारियां की जा रही हैं।
कोई लोकतंत्र खतरे, ये केवल जिसको इंडिया गठबंधन जो है विपक्ष के लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको घमंडिया गठबंधन कहती है, हम तो उसको कुछ मानते ही नहीं है देश की जनता उस गठबंधन को। आपको नहीं लगता 26 पार्टियां मिलके कुछ इस बार 24 के चुनाव पे माहौल बनाएंगे? कुछ नहीं कर सकती है 26 पार्टियां, ये अपने जो परिवारवाद है ना, परिवारवाद को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखना कि हो सकता है सोनिया गांधी की जो उत्तर प्रदेश से सीट है वो भी निकलना मुश्किल हो जाएगी। राहुल गांधी को आप देखिए, राहुल गांधी रायबरेली से और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण था? उनको पता था कि उत्तर प्रदेश में इस बार राहुल गांधी नहीं जीतने वाले, इसलिए कहाँ भाग गए? केरला। केरला क्यों भागे? क्योंकि वहाँ ईसाइयों का वो पूरा वर्चस्व कायम है, ईसाई मशीनरियों के लिए भागे कि हमको ईसाइयों का वोट मिलेगा। राहुल गांधी जंतर मंतर में खड़े होकर बोल रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अभी आप जान जाइए कि विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, MSME के अंतर्गत, सेल्फ डेवलपमेंट के अंतर्गत कई सारे रोजगार, अभी प्रधानमंत्री जी का आप देख नहीं रहे हैं, डेली नियुक्ति पत्र बांटते हुए हर जगह से आ रहा है, ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और मिल के लोगों से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो कहाँ बेरोजगारी है देश में? लोग अपने आप को डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्वरोजगार बना रहे हैं, लोन दे रहे हैं कि आप खुद रोजगार देने वाले बनिए अपना बिजनेस व्यापार करके।